हेलो विद्यार्थी मित्रों, दिस सर इज हियर। लास्ट टाइम बेटा हमने एक्सरसाइज 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। देन नाउ आगे जाते क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 9 प्रूव दैट है बेटा। क्या करना है उसके अंदर देखो, आपको लिखा है यहाँ पे cos 3π/2 प्लस एक्स इंटू cos 2π प्लस एक्स ब्रैकेट के अंदर cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 हमें प्रूफ करना है। देखते हैं बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने बोला था π/2 पे फंक्शन चेंज होता है, cos का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। उससे पहले मुझे आपको कुछ बताना है। चलो बेटा कि यहाँ पे देखो, ऑल स्टूडेंट 10 क्लास, ओके। यहाँ पे क्या 0 π/2 पाई 3π/2, मतलब कि यहाँ पे 3π/2 प्लस एक्स 3π/2 प्लस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos कौन सा है, पॉजिटिव, क्योंकि ऑल स्टूडेंट 10th क्लास के अंदर कौन सा आता है, cos और sec। देखते हैं यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएगा। cos का क्या होता है बेटा, मैंने लिखवाया था, साइन एक्स का फंक्शन चेंज होता है तब क्या होता है, cos x, और cos का चेंज होता है तब क्या होता है, sin x, ओके। देन नाउ यहाँ पे, और दूसरा cot x का फंक्शन चेंज होता है तब क्या होता है, tan x, क्योंकि यहाँ पे जरूर पढ़ने वाली है। देन नाउ यहाँ पे cot का क्या हो जाएगा, सॉरी cos का क्या हो जाएगा, sin x इंटू यहाँ पे देखो 2π प्लस एक्स, 2π कहाँ पे आ जाएगा, प्लस एक्स, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर cos कौन सा है, पॉजिटिव, फंक्शन चेंज नहीं होगा, cos x। अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे cot का क्या हो जाएगा, 3π/2 माइनस एक्स, 3π/2 माइनस एक्स, मतलब यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cot का क्या होता है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में cot कौन सा रहेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। यहाँ पे देखो बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट cot ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, 10 और दूसरा उसका क्या होता है, cot, दोनों क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan x प्लस यहाँ पे cot 2π प्लस एक्स, 2π मतलब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव ही रहेगा, cot x। यहाँ तक सबको समझ में आया। मैंने कहाँ से क्या लिया बेटा, देखो यहाँ पे cos कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखना पड़ेगा बेटा। देखो यहाँ पे समझ में आ गया तो मैं लिखता नहीं हूँ, यहाँ पे देखते आगे, sin x इंटू cos x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, sin और cos, इसका क्या होगा, 10 का sin x डिवाइड बाई cos x लिख सकता हूँ, प्लस cos x डिवाइड बाई sin x। मैंने यह कैसे लिखा तो आपको पता है क्या, tan x इज इक्वल टू sin x डिवाइड बाई cos x, और cot x इज इक्वल टू cos x डिवाइड बाई sin x। ये आपको याद ही है, ओके। उसी मेथड पर से मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, sin x इंटू cos x, यहाँ पे sin स्क्वेयर x प्लस cos स्क्वेयर x डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, sin x इंटू cos x। अरे भाई sin x cos x यहाँ से कट कर दो, क्या रहा आपके पास, sin स्क्वेयर x प्लस cos स्क्वेयर x। बेटा sin स्क्वेयर x प्लस cos स्क्वेयर x क्या होता है, 1 होता है, आइडेंटिटी है हमारी, तो यहाँ पे क्या लिख दो, 1। क्यों ऐसा, तो यहाँ पे sin स्क्वेयर x प्लस cos स्क्वेयर x इज इक्वल टू 1। इस पर से समझ में आया बेटा आपको, कहाँ से कैसे आंसर मिल गया। पूरा क्वेश्चन इजी है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे मैंने कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पे लगाया है, ओके। तो यहाँ पे ये हमारा क्या था, LSS
और यहाँ पे हमने क्या प्रूफ कर दिया, RSS। ओके, LSS इज इक्वल टू RSS। देन नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 10। उसके अंदर क्या है देखो, साइन n प्लस 1 इंटू एक्स साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉस हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, कॉस एक्स। तो बेटा आपको पता है यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको, पहले मैं आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, साइन n प्लस 1 इंटू एक्स साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कोस n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कोस n प्लस 2 इंटू एक्स। ओके, देन नाउ यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें पता है, कौन सा, कोस a इंटू कोस b प्लस साइन a इंटू साइन b इज इक्वल टू क्या होता है, कोस a माइनस b। ये हमारा एक फॉर्मूला था बेटा, याद है ना सबको, हाईलाइट कर देता हूँ कि जैसे आपको याद रहे। देन नाउ आगे जाते हैं, यहाँ पे आपको वही फॉर्मूला का एक ही जगह पर क्या है आपके पास, देखो बेटा यहाँ पे साइन आगे पीछे है तो उसका कोई दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस की साइन है। ओके, तो यहाँ पे एक ही जगह पर क्या है, n प्लस 1 इंटू एक्स और b की जगह पर n प्लस 2 इंटू एक्स ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, कोस एक ही जगह पर n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस b की जगह पर क्या आएगा, n प्लस 2 इंटू एक्स ब्रैकेट ओवर। देखो हमें तो क्या प्रूफ करना था, कोस एक्स। देखते हैं यहाँ पे क्या आता है आंसर, कोस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, n इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स माइनस यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, टू एक्स। ओके, देन नाउ यहाँ पे प्लस माइनस कट कर दो, क्या रहा आपके पास, कोस x माइनस 2x। तब यहाँ पे माइनस कर दो, क्या रहेगा, कोस माइनस एक्स। बट कोस कौन सा फंक्शन है, मैंने आपको लिखवा दिया था, कोस कौन सा फंक्शन है बेटा, इवन फंक्शन है। कोस इवन फंक्शन है तो यहाँ पे नेगेटिव बाहर नहीं आएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोस एक्स। क्यों ऐसा, तो मैंने आपको लिखवाया था एक फॉर्मूला, कोस माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। उसी पर से यहाँ पे क्या लिख लिया मैंने, RSS। समझ में आया बेटा, कहाँ से कैसे मैंने प्रूफ किया। मुझे ओनली फॉर एक ही फॉर्मूला रिमाइंड होना चाहिए, कौन सा, कोस a इंटू कोस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी इज इक्वल टू कोस a माइनस बी। वही फॉर्मूला है बेटा। यहाँ पे n मल्टीप्लाई में है तो आप टेंशन मत लो, पूरा क्वेश्चन इजी है। पहले आप फॉर्मूला पर जाओ कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है बेटा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा। देन नाउ क्वेश्चन नंबर 11 बेटा। देखो एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 11 क्या बता रहा है, देखो बेटा यहाँ पे cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है क्या, माइनस √2 साइन एक्स। उसके अंदर आपको बेटा देखो बेटा यहाँ पे 2 नहीं है 4 है बेटा। देखते हैं कौन सा फॉर्मूला बेटा। आपको एक फॉर्मूला याद है कौन सा, मैंने अभी आपको लिखवाया था, cos a प्लस बी वाला। क्या आता था cos a प्लस बी। यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों के लिए लिखवा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे दोनों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो आप लिखते थे cos a इंटू कोस बी प्लस और माइनस साइन a इंटू साइन बी। ओके, देखो बेटा यहाँ पे पहले प्लस है तो यहाँ पे पहले मैं माइनस लूँगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लूँगा। देन नाउ जाती है आगे, क्या आता है देखो यहाँ पे cos 3π/4
इंटू कोस एक्स प्लस है तो क्या आएगा माइनस साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। ओके, देन नाउ आगे माइनस ब्रैकेट के अंदर ले लेता हूँ, यहाँ पे माइनस की साइन है। अब क्या आएगा कोस 3π/4 इंटू कोस एक्स, यहाँ पे माइनस है तो क्या आएगा प्लस साइन 3π/4 इंटू इंटू साइन एक्स ब्रैकेट ओवर। समझ में आया बेटा? देन नाउ अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा देखते हैं। कोस 3π/4 इंटू कोस एक्स माइनस साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स माइनस कोस 3π/4 इंटू कोस एक्स माइनस साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। ओके, देखो बेटा यहाँ पे क्या है प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस। अब देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है तो क्या हो जाएगा 2 साइन माइनस आएगा -2 साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं हम बेटा। अब क्या आएगा यहाँ पे फंक्शन को चेंज करते हैं क्या, -2 साइन पाई माइनस पाई /4 इंटू साइन एक्स। क्यों ऐसा, यहाँ पे देखो 4π माइनस पाई 3π/4 आ जाता है कि नहीं आ जाता। अब देखो पाई माइनस पाई/4 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, ऑल स्टूडेंट 10th क्लास 0π/2 पाई 3π/2 और यहाँ पे 2π। पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन कौन सा है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे -2 साइन π/4 इंटू साइन एक्स। अब देखो साइन π/4 की वैल्यू बताया मैं, क्या आएगा -2 1/√2 इंटू साइन एक्स, इसकी वैल्यू है बेटा साइन π/4 की। अब देखो यहाँ से अंडर रूट कट कर दो, कितना बचेगा यहाँ पे 2 है। देखो बेटा यहाँ पे आपके पास 2 है तो आप क्या लिख सकते हो √2 इंटू √2 लिख सकते हो बेटा आप। ओके, तो यहाँ पे √2 कट हो जाएगा, क्या रहेगा -√2 साइन एक्स। देखो जो हमें प्रूफ करना था वो आंसर क्या है यहाँ पे, LSS इज इक्वल टू RSS। ओके, हो गया प्रूफ यहाँ पे। देन नाउ अगर देखो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डाल के पूछ सकते हो। इसके अंदर समझना तो कुछ भी नहीं था, बट आपको एक फॉर्मूला ही याद होना चाहिए जो मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको। बस वही फॉर्मूला पर आपका क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन एक ही फॉर्मूला पे डिपेंडेंट है। उसके बाद तो आपको क्या है करना है, एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह कुछ करना है। देन ना उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है साइन 2x इंटू साइन 10x। तो बेटा आपको पता है मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू, क्या लिखवाया था मैंने, फॉर्मूला लिखवाया था भाई मैंने कुछ, तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, बस वही फॉर्मूला का यूज़ करना है आपको। क्या है यहाँ पे देखो, a की जगह पर क्या है 6 और b की जगह पर क्या है 4। टेकिंग क्या a इज इक्वल टू 6x और b इज इक्वल टू 4x। देन नाउ आगे जाते हैं, क्या होगा यहाँ पे साइन a प्लस बी मतलब 6x प्लस 4x इंटू साइन 6x माइनस 4x।
क्वेश्चन का आंसर आपके सामने ही है, क्या आएगा? साइन 10x इंटू साइन 2x। आपको प्रूफ क्या करना था? साइन 2x इंटू साइन 10x। पूरा क्वेश्चन इजी है बेटा। RSS ओके, बस एक ही फॉर्मूला याद रखो। सर आप हर क्वेश्चन में फॉर्मूला रिमाइंड करने के लिए बोलते हो, इसीलिए तो बोला था बेटा मैंने 27 फॉर्मूला लिखवाया, वो आपको रिमाइंड ही होना चाहिए। अगर 27 फॉर्मूला रिमाइंड नहीं होगा तो कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। देन नाउ क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है बेटा? देखो यहाँ पे cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 8x। क्या करें बोलो? अरे भाई यहाँ पे साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, तो क्या लिखते थे? सॉरी, साइन स्क्वायर a इंटू कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 था, तो आप लिख सकते हो कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। वही लिख दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा? इसकी जगह पर लिखूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस क्या आ जाएगा वापस? साइन स्क्वायर 6x। होगा कि नहीं होगा? अब ब्रैकेट के बाहर आ जाओ भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 6x। 1 कट कर दो, कितना रहेगा? साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। वापस वही फॉर्मूला, क्या आएगा भाई? सेम इक्वेशन है, वापस यहाँ पे साइन 6x प्लस 2 इंटू साइन 6x माइनस 2x। क्या हो जाएगा? साइन 8x इंटू साइन 4x। हमें प्रूफ क्या करना था? साइन 4x इंटू साइन 6x, सॉरी 8x। आंसर समझ में आ रहा है बेटा? देखो सब क्वेश्चन इजी है, यहाँ पे आप एक फॉर्मूला याद रखोगे तो उसके बाद 12 और 13 दोनों क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा आपको? देन नाउ उसके बाद क्वेश्चन हमारा है 13 के बाद 14। उसके अंदर क्या करना है? उससे पहले पॉज द वीडियो राइट नाउ बेटा, क्योंकि इतना लिख लो आप, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 और 13 यहाँ तक हम रखते हैं। अगर इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डाल के बोल सकते हो। समझ में आ गया ना बेटा इतना? देन नाउ उसके बाद 14, 15, 16 जो क्वेश्चन बाकी है उसके बाद वाले लेक्चर में हम करेंगे।